बहरूपिये की चाल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रस्तावना। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहरूपिया रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन की खासियत ये थी कि वह हर समय अलग अलग रूप धारण करता था। कभी वह साधु बन जाता, कभी व्यापारी, कभी किसी राजा की तरह कपड़े पहनता। उसके हर रूप में एक खास बात थी, वो लोगों को अपनी अदाओं से हंसाने में माहिर था। गांव का माहौल। गांव के लोग मोहन को बहुत पसंद करते थे। हर रविवार को गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा होते और मोहन की नाटकीयता का आनंद लेते। मोहन की हर प्रस्तुति में कुछ न कुछ नया होता। उसकी चालाकियों और मजेदार अदाओं से गांव के लोग हंसते खिलखिलाते रहते। लेकिन इस बार मोहन ने एक नया रूप धारण करने का निश्चय किया। नया रूप। मोहन ने सोचा कि क्यों न वह एक रानी का रूप धारण करे। उसने एक खूबसूरत लाल लहंगा और सुनहरे गहने पहनकर अपने चेहरे पर चोला डाल लिया। जब मोहन ने ये रूप धारण किया तो गांव वाले उसे पहचान नहीं सके। वह चौराहे पर गया और अपना अभिनय शुरू किया। मैं हूँ रानी, इस गांव की रानी, उसने जोर से कहा। गांव के लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर मोहन की अदाओं को देखकर हंसने लगे। गांव के मुखिया रामू भैया, जो हमेशा कुछ गंभीर रहते थे, मोहन के नाटक को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बार मोहन को सबक सिखाया जाए। वह धीरे धीरे मोहन के पास गए और बोले, रानी जी, आपके दरबार में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या आपने सुना है कि इस गांव में एक बुरा जादूगर आ गया है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जादूगर? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे इसकी जानकारी तुरंत अपने दरबार में देनी होगी। योजना। रामू भैया ने मोहन की बात को सुनकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर इस जादूगर का सामना करना होगा। क्या तुम सब रानी का समर्थन करोगे? गांव वाले सहमत हो गए। मोहन ने सोचा कि यह एक शानदार मौका है। उसने अपनी अदाओं के साथ गांव वालों को प्रेरित करना शुरू किया। हम सब मिलकर इस जादूगर का सामना करेंगे और अपने गांव को। जादूगर का सामना। अगले दिन गांव वाले एकत्र हुए और मोहन ने उन्हें बताया कि उन्हें जादूगर का सामना करना है। उन्होंने एक योजना बनाई। मोहन ने जादूगर को चुनौती देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा मेला लगाया, जहां सभी लोग इकट्ठा हुए। जब जादूगर ने देखा कि इतना बड़ा मेला लगा है, तो वह भी वहां पहुंचा। मोहन ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सचमुच जादूगर हो तो हमें दिखाओ। जादूगर की चालाकी। जादूगर ने अपने जादू से कई अद्भुत चीजें दिखाईं, लेकिन मोहन ने उसे अपने नाटक के जरिए चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह जादूगर का मजाक उड़ाने लगा। जादूगर भड़क गया और उसने मोहन पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने पहले से योजना बना रखी थी। मोहन की चाल। मोहन ने चतुराई से जादूगर का जादू नाकाम कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, देखो, ये सब केवल एक दिखावा है। असली जादू हमारे दिल में है, जब हम एकजुट होते हैं। गांव वालों ने मोहन की बात को मान लिया और जादूगर की योजना को विफल कर दिया। जीत का जश्न। गांव वालों ने जादूगर को भगा दिया और मोहन की जय जयकार करने लगे। उन्होंने मोहन को गांव का असली रक्षक मान लिया। गांव में खुशी का माहौल था। मोहन ने अपनी चालाकी और हिम्मत से सबको दिखा दिया कि एकता में ही बल है। निष्कर्ष। इस घटना के बाद मोहन ने ये समझा कि असली मजा केवल हंसने हंसाने में नहीं, बल्कि एकजुटता में है। वो हमेशा अपने नए रूपों के साथ गांव के लोगों को हंसाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसके गांव की एकता में है। समापन। गांव के लोग आज भी मोहन को प्यार से याद करते हैं। उसकी अदाएं और बहरूपिया चालें गांव की यादों में सजीव हैं। मोहन की कहानी यह सिखाती है कि एकता में शक्ति है और कभी कभी हंसी मजाक भी किसी गंभीर समस्या का हल बन सकता है।